आज हम लोग इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और उसके वेरियस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सपोज करिए कि मैट्रिक्स ए है और बी है और वो कुछ ऐसा है कि वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। देन ए is invertible matrix and B is called inverse matrix of A and it is denoted by A inverse. Here A and B both are inverse to each other. If inverse of A square matrix exists, it is usual unique. Unique का मतलब एक ही वैल्यू आएगा। हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंसर्निंग विथ इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ए इंटू बी इज इक्वल टू आई। अगर हम दोनों तरफ डेट ले लें, डेट ऑफ ए इंटू बी, हम लोग डेट ए इंटू डेट बी इज इक्वल टू, इसका डेट तो 1 होगा। दैट मीन्स अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो दोनों में से कोई भी कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब ए हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। सिंगुलर नॉन सिंगुलर के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम जानते हैं एडजॉइंट में हम लोग पढ़ चुके हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेट आई इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब सबको अगर हम डेट ए से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा कुछ ऐसा। अब यहाँ पे हम इसे ए माने और इस पूरे को हम बी मान लेते हैं और यहाँ पे भी हम बी मानेंगे ये। तो ये कुछ कुछ कैसा कंडीशन हो गया जो इस चीज़ को प्रूव करेगा जो हमने यहाँ माना था। इसका मतलब कि b इज इक्वल टू 1 बाई ए एडजॉइंट ऑफ ए होगा। अगर ऐसा है तो हम b को इन्वर्स ऑफ ए मानेंगे और उसको कैलकुलेट करने के लिए एक इस चीज़ का हम इस्तेमाल कर लेंगे जो हमारे फार्मूला के रूप में काम आएगा। दैट इज ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई डेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कुछ प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स का। ए इंटू बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। इन्वर्स ऑफ ए का होल इन्वर्स इज इक्वल टू, नहीं सॉरी गलती हो गया, आपका यहाँ पे होगा ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू, और ए आएगा ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई और ए इंटू ए का इन्वर्स इज इक्वल टू आई। के इंटू ए का इन्वर्स अगर होगा तो वो इक्वल टू 1 बाई के, क्योंकि के का इन्वर्स 1 बाई के इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है, जहाँ पे के एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। अगर हमारा ए बी सी का होल इन्वर्स होगा तो उसको हम लोग सी का इन्वर्स इंटू बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स लिखेंगे। इन्वर्स का अगर एडजॉइंट चाहिए तो वो 1 बाई डेट ए के बराबर होगा। सॉरी एडजॉइंट नहीं, अगर इन्वर्स ऑफ ए का अगर हमें डेट चाहिए तो इज इक्वल टू 1 बाई ए का डेट होगा। अब हमने कुछ एग्जांपल लिया है। ए इज इक्वल टू रो बाई 3 7 2 5, बी इज इक्वल टू 6 8 7 9। अब हमें ये प्रूव करना है। हम लोग ए लिए, फिर एडजॉइंट ऑफ डेट ऑफ ए निकाले, ये मिला, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, हमें डायरेक्टली मिल गया, जो कि मैं पीछे फार्मूला भी दे चुका हूँ और बड़ा इजी तरीका है। हम एक एलिमेंट लेंगे, रो और एलिमेंट को कवर कर लिया अगर तो 5 मिला, इसे लिखेंगे, फिर हम इधर जाएंगे इसे तो हमारा मिलेगा -2। गए तो हम इधर है लेकिन उसको हम नीचे लिखेंगे, जो कि मैं बता चुका हूँ। इस तरह से हमको इन्वर्स ऑफ ए मिल गया। फिर हम बी का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर उसका
एडजॉइन निकालेंगे। निकालने के बाद इन्वर्स का फार्मूला लगा के इन्वर्स निकालेंगे। अब बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिला। ए इंटू बी अगर हमने किया तो हमें ये मिला। अब ए इंटू बी का हम डेट निकालें जो कि हमको -2 मिला। उसी का हम एडजॉइंट निकाले, तरीका हम लोग पीछे सीख चुके हैं, तो हमें ये मिला। अब ए इंटू बी होल इन्वर्स का जो फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये हमें ये मिला। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों इक्वल है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ए इंटू बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। आई होप अगर आप खुद भी ट्राई करें इसी क्वेश्चन को अपने आप, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला को आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर हम लोग का सेकेंड ऑर्डर का इन्वर्स निकालना है तो हम डायरेक्टली ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे ABCD 4 एलिमेंट है। आगे के वीडियो में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे।